जय श्री राम, जय हनुमान। कभी आपने सोचा है कि भक्ति क्या है? क्यों एक भक्त अपने प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है? क्यों किसी को राम नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों किसी को हनुमान चालीसा सुनते ही आंखें भर आती है? क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? सदियों से संत महात्माओं ने एक ही बात कही है, भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर, मूर्ति या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो बस एक सच्चे हृदय की, एक निष्कलंक भावना की, एक ऐसी पुकार की जो आत्मा से निकली हो। जब भक्ति ये पुकार सच्ची होती है तो साक्षात भगवान भी उसके समीप आ जाते हैं। राम नाम की महिमा ही ऐसी है कि स्वयं शिवजी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे जानकर तुम्हारे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। इस कलयुग में केवल राम नाम का संकीर्तन ही सब पापों को हरने वाला है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने भी कहा, राम नाम बिनु गेहिन ना उदार। हनुमान जी, जो स्वयं राम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने जब राम जी का नाम अपने हृदय में बसाया तो उनकी शक्ति, तेज, बुद्धि और समर्पण अनंत हो गया। कहते हैं कि हनुमान जी की साधना में एक ऐसी शक्ति है कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे तो वे क्षण भर में उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। पर यह पुकार सिर्फ होठों से नहीं, हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि कर्म में दिखाई देती है। उनके प्रत्येक कार्य में श्री राम के प्रति समर्पण और निष्ठा की झलक मिलती है। जब हम अपने जीवन को भी उसी प्रकार भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारा जीवन साधारण नहीं रह जाता। हनुमान जी की भक्ति का सार यही है कि जो भी कार्य करो उसमें भगवान की आज्ञा, उनकी सेवा और उनका स्मरण सर्वोपरि हो। आजकल के समय में जब लोग जीवन की आपाधापी में खो चुके हैं तो पूजा पाठ, सत्संग और प्रभु नाम स्मरण ही हमें भीतर से जोड़ते हैं। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम नाम का जप करना, ये सब केवल क्रियाएं नहीं हैं, ये वो साधन हैं जिनसे आत्मा प्रभु से मिलन की ओर अग्रसर होती है। हर एक मंत्र, हर एक पाठ, हर एक स्तोत्र केवल ध्वनि नहीं है, वे चेतना के वेग है जो हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। जब कोई मनुष्य नियमित रूप से पाठ करता है तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करता है, जिससे उसकी बुद्धि निर्मल होती है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं और वह परमात्मा से जुड़ने लगता है। यही जप और तप की सार्थकता है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप तब देखने को मिलता है जब भक्त का मन संसार के आकर्षण से हटकर ईश्वर के चरणों में रमने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले मन पूजा में नहीं लगता, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम निरंतरता बनाए रखते हैं, कोई अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन करने लगती है। वो शक्ति हमारी चिंताओं को हर लेती है, हमारे भय को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन में एक दिव्यता भर देती है। यह भी जानना जरूरी है कि भक्ति केवल सुख में नहीं होती बल्कि दुख में और अधिक प्रकट होती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं और हम फिर भी भगवान के चरणों से नहीं हटते, तभी हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। वही क्षण होते हैं जब ईश्वर देखते हैं कि क्या भक्त का प्रेम सच्चा है या केवल सुविधा के लिए था। जो लोग संकट में भी भक्ति नहीं छोड़ते, उनके जीवन में प्रभु स्वयं उतरते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन भगवान सुनते नहीं। इसका कारण यह नहीं कि भगवान नहीं सुन रहे, बल्कि यह है कि हम अभी उस स्थिरता तक नहीं पहुंचे जहां हमारी आत्मा भगवान के साथ संवाद कर सके। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही अपने चित्त को शांत करके, एकाग्र करके, श्रद्धा से भरे हुए मन से जब हम जप करते हैं तब वह संवाद संभव होता है। सत्संग का भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। सत्संग केवल किसी गुरु के पास बैठना नहीं होता, बल्कि वह हर वह क्षण है जब हम अपने जीवन में दिव्यता को स्वीकार करते हैं। जब हम प्रभु की कथा सुनते हैं, जब हम भजनों में डूबते हैं, तब हमारे भीतर छिपी हुई चेतना जागने लगती है। हमारे जीवन के दोष, विकार और मोह धीरे धीरे गलने लगते हैं। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, पर जब होता है तो जीवन का हर पक्ष संवरने लगता है। सच्चे सत्संग में वातावरण ऐसा बनता है जो आत्मा को झकझोर देता है। जब कई भक्त एकत्र होकर भगवान का नाम जपते हैं, जब भजन कीर्तन होता है, तो वहां की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि जहां सच्चा सत्संग होता है
वहाँ संकट, कलह और रोग स्वयं दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान हर समय हमारे समीप होते हैं, पर हम ही उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। यह अनुभव तब होता है जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता आती है सेवा से, जप से, ध्यान से और सबसे अधिक समर्पण से। जब भक्त कहता है कि हे प्रभु, अब सब कुछ आपका है, मैं कुछ नहीं जानता, तभी ईश्वर कहते हैं अब सब कुछ मेरा है, चिंता मत कर। सेवा की भावना भी भक्ति का ही रूप है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, किसी मंदिर की सफाई करते हैं या गौ सेवा करते हैं, तब भी हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो कुछ भी तुम प्रेम से अर्पित करते हो वह मुझे प्रिय होता है। इसलिए जीवन में सेवा को कभी छोटा मत समझो, वह भी तुम्हारी भक्ति का ही हिस्सा है। हनुमान जी का जीवन इसके सबसे बड़े उदाहरण है। उन्होंने हर बार श्री राम के आदेश को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना। चाहे लंका दहन करना हो या संजीवनी लाना, उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने स्वार्थ छोड़कर भगवान के लिए जीना शुरू करते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे लिए जीने लगते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिव्य संकेत की बात जो हमें यह बताता है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है। जब भी आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपकी आंखें भर आए, जब राम कथा सुनते समय दिल भीगने लगे, जब पूजा करते समय शरीर कांपने लगे या भीतर से कोई रहस्यमयी ऊर्जा हिलोरे मारने लगे, तो समझ लेना ये साधारण नहीं है, ये भगवान का संकेत है। ये उनकी ओर से मिला प्रमाण पत्र है कि तू मेरी शरण में है, मैं तेरे पास हूँ। आंखों का यूं अपने आप भर आना, वो भी बिना किसी सांसारिक कारण के, यह दर्शाता है कि आत्मा अब जग चुकी है। ये वही क्षण होता है जब ईश्वर आपको देख रहे होते हैं और आप उन्हें अनुभव कर रहे होते हैं। न तो वो किसी मूर्ति में कैद है, न ही किसी मंदिर की दीवारों में, वो बस आपके भाव में है, आपके समर्पण में है। तो अगली बार जब आंखें भर आए, जब दिल कांपे, जब रोम रोम पुलकित हो जाए, तो रोकना नहीं, डरना नहीं, बस हाथ जोड़कर कह देना, जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्योंकि यही है वो दिव्य संकेत, यही है प्रभु का स्पर्श और यही है सच्ची भक्ति की पहचान। तो अगली बार जब आंखें भर आए, जब दिल कांपे, जब रोम रोम पुलकित हो जाए, तो रोकना नहीं, डरना नहीं, बस हाथ जोड़कर कह देना, जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्योंकि यही है वो दिव्य संकेत, यही है प्रभु का स्पर्श और यही है सच्ची भक्ति की पहचान। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।